Okay, student, we learn about the Schottky defect. In Schottky defect, there is a decrease, also decrease the density of the substance. डेंसिटी जो है वो भी वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है सब्सटेंस की. कैसे? क्योंकि पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो उसके साथ नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव आयन जा रहे हैं तो पॉजिटिव आयन भी जा रहा है साथ में. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे उसके एग्जाम्पल की. तो एग्जाम्पल इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. जनरली एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं. विच सब्सटेंस इज फॉर्म Schottky डिफेक्ट, ऐसा करके. NaCl, in the NaCl at room temperature there are 10⁶ Schottky pairs per centimeter cube, and there are about 10⁻22 ions per centimeter cube. Thus there is one Schottky defect per 10⁻16 ions. This is the more important points. NaCl अगर मेरे एक रूम के अंदर है तो उसके अंदर 10⁶ Schottky पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁶ जितनी मुझे क्या मिलती है, डिफेक्ट देखने को मिलती है. देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब. आयंस कितने रहते हैं? 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब. देयर इज अ वन Schottky डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस. ओके, बराबर. 10⁶ जितने पैर जो है मेरे वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर रहते कितने हैं? 10⁻22 जितने रहते हैं. तो बाकी बचेंगे कितने? 10⁻16 जितने आयंस मेरे बाकी बच जाएंगे. बस इसके ऊपर कैलकुलेशन भी आपकी नीचे डबल में आ सकती है. ओके, आयनिक कंपाउंड विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग कैटायन एंड एनायन टू कंपेरेबल साइज शोज Schottky डिफेक्ट. जहाँ पे उसकी एनायन एंड कैटायन की जो साइज़ है, एनायन एंड कैटायन की जो साइज़ है, अगर वो इक्वल रहती है तो उसके अंदर हमको Schottky डिफेक्ट देखने को मिलती है. जैसे कि एग्जांपल है NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr. नोट डाउन, इन AgBr देयर आर both type of defect, Schottky defect as well as फ्रैंकल डिफेक्ट. AgBr जो है दोनों टाइप की डिफेक्ट बताया, Schottky एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट. नाउ फ्रैंकल डिफेक्ट, आयनिक कंपाउंड्स विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हैविंग लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शोज फ्रैंकल डिफेक्ट. मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर एनायन एंड कैटायन की साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो, उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलती है. जैसे कि नेगेटिव आयन की साइज़ बड़ी हो और पॉजिटिव आयन की साइज़ छोटी रहती है, उसके अंदर हमको फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है. इन फ्रैंकल डिफेक्ट द स्मॉलर आयन जनरली द कैटायन डिसलोकेटेड फ्रॉम द नॉर्मल साइड एंड इंटरस्टिशियल साइड. वो अपनी प्लेस छोड़ के कहाँ पे चला जाता है? तो कि फिर से वो चला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर. यहाँ से उसने अपनी स्पेस छोड़ दी है और वो अरेंज हो गए यहाँ पे, देखो बराबर, यहाँ पे अरेंज हुआ है बराबर. ऐसे वो इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर वो जाके अरेंज हो जाता है. मीन्स जो हमने आगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखी थी वैसी सेम है ये, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन का वॉल्यूम जो है वो छोटा है, कैटायन जो है उसकी साइज़ जो है छोटी है, इसकी वजह से वो इजीली जाके वो अरेंज हो जाता है. ओके, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट. सेम, सेकेंड वन नेम इज डिसलोकेशन डिफेक्ट. Dislocation defect because of dislocation of cation. A vacancy defect is created at its original site and interstitial defect is created at new location. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? ओरिजिनल साइट से वो चला जाता है. इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? वो अपनी नई एक साइट जनरेट करता है, बराबर. फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट
आफ्टर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स। यहाँ पे टोटल क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि वो अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी इंटरस्टेलर स्पेस में, मीन्स वो तो रहता है यूनिट सेल के अंदर ही, वहाँ पे स्पेस तो वो छोड़ता ही नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर ZNS, AGCL, AGBR and AGR. Shows defect due to the small size of Zn2 plus, Ag2 plus. Okay. It is to be noted that AGBR. So I also call जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि AGBR जो है वो दोनों टाइप की बताता है यहाँ पे, बराबर, बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। There is a non-stoichiometric defect. First point is our defect due to the anionic vacancy. First one is anionic vacancy. Alkali halides such as NaCl, KCl, etc. shows this type of defect. In this type of defect, the anion is absent from the lattice side and the same side occupied by an electron. As a result, occupy of an electron place on of anion, the electrical neutral is maintained. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो तो एलिमेंट्स के अंदर से नेगेटिव आयन रिमूव हो गया है, और वो नेगेटिव आयन जो है, जैसे कि मेरा ये नेगेटिव आयन है, यहाँ से नेगेटिव आयन रिमूव हो गया है और वहाँ पे आ गया है इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो तो मेंटेन हो गया है, बराबर। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैच होता है उसको कहा जाता है एफ सेंटर, एफ सेंटर। ओके, एफ सेंटर कहा जाएगा उसको। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ द NaCl सॉलिड। अगर ये NaCl का सॉलिड है जिसमें पॉजिटिव आयन मेरा Na+ है, नेगेटिव मेरा Cl- है, तो उसके ऊपर जब मैं सोडियम की गैस पास करता हूँ तो सोडियम की गैस के साथ नेगेटिव आयन जो है वो रिएक्ट करता है, और नेगेटिव आयन उसके साथ रिएक्ट करके उसके सरफेस एरिया के ऊपर NaCl प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पहले से जो Cl- है वो अपनी प्लेस छोड़ देते हैं, बराबर। जैसे कि सपोज़ ये जो मेरा सॉलिड है उसके ऊपर जब मैं पास करूँगा बराबर सोडियम गैस, तो जैसे ही सोडियम गैस पास करता हूँ तो वहाँ पे सोडियम गैस इज कन्वर्टेड इनटू Na+ plus electron minus, and this positive ion Na+ react with Cl- and produce NaCl। ओके, तो यहाँ पे जो है सरफेस के ऊपर मेरा NaCl प्रोड्यूस होगा, जिस साइड से मैंने गैस पास की है वो, बराबर, NaCl प्रोड्यूस होता है, और नेगेटिव आयन जो है वो अपनी प्लेस छोड़ के सोडियम के साथ अटैच हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो होल क्रिस्टल के अंदर मेरे नेगेटिव आयन कम हो गए हैं और पॉजिटिव आयन तो उतने ही है, बराबर। इट मीन्स नेगेटिव आयन की कंपैरिजन में पॉजिटिव आयन मेरे इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से मैं इसको कह सकता हूँ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी, बराबर। यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी, मेटल ज़्यादा है मेरे, सोडियम ज़्यादा है मेरा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे Cl कम हो गया है क्रिस्टल में से। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आवर इज व्हेन अ क्रिस्टल
of sodium chloride are heated and atmosphere of sodium vapor the sodium atoms are deposited on surface of crystal. The Cl- ion diffused to the surface of the crystal and combine with Na atoms to give NaCl. Okay. The NaCl is formed by loss of electron by sodium atom to form Na plus ion, जो मैंने आपको अभी रिएक्शन में बताया. Ions and the release electrons diffuse into the crystal and occupy anionic site. मीन्स वो क्या करता है, जो वहाँ पे एनायन मेरे Cl- जहाँ से निकल गया है वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाता है. The crystals now has excess of sodium. The anionic site occupied by unpaired electron. Unpaired electron are called F center from Greek word Farbenzenter for color center. ओके. और जो हमको सॉलिड जो है अलग अलग कलर के दिखते हैं उसका मेन रीज़न यही है, बराबर. एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए. द इम्पार्ट येल्लो कलर to the crystal of NaCl as a result of excitation of this electron when they are absorbed energy from the visible light falling in crystal. Here the yellow color. Okay, yellow color for this NaCl. Okay. Similarly, excess lithium makes LiCl pink. लिथियम का कलर कौन सा रहेगा, तो कि पिंक कलर रहेगा. ओके, पिंक कलर. एंड पोटेशियम मेक्स वायलेट कलर. पोटेशियम क्लोराइड KCl वायलेट और lilac. Now next one is defect due to extra cation in interstitial site. When we heated the zinc oxide is white in color at a room temperature. Upon heating it lost oxygen and turns yellow. जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तब वो ऑक्सीजन को लॉस करता है. मीन्स पॉजिटिव आयन तो उसके उतने ही रहते, सिर्फ ऑक्सीजन को लॉस करता है. हियर द रिएक्शन ऑफ दिस एग्जाम्पल ZnO when heating Zn2 plus 1/2 O2 plus 2 electron minus are produced. The crystal has now excess zinc. Its formula become Zn1 plus O. Okay, Zn1 plus XO मीन्स जो जिंक है उसका प्रपोजन ऑक्सीजन की कंपेरिजन में X जितना ज़्यादा है. द एक्सेस ऑफ Zn2 plus ion thus from move to interstitial site and electron to neighboring interstitial site. So we can also call this type of metal excess defect due to extra cation. Here the extra cation are present, extra Zn2 plus are present, so we can call it metal excess defect due to extra cation. Now next one is metal deficiency defect. There are many solid metal deficiency defect. There are many solids which are difficult to prepare in stoichiometric composition and contain a less amount of the metal as compared to stoichiometric proportion. मैनी सॉलिड जो है स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसके अमाउंट में क्या रहता है वो कम रहते हैं
प्रोपोर्शन में कम रहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन के प्रेजेंस में वो कंपेयर में वो कम रहते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आर जनरली ऑब्जर्व इन अ कंपाउंड ऑफ दोज एलिमेंट दैट शोज वेरिएबल वैलेंसी। The metal ions is absent from its lattice side and the electrical neutrality is maintained by the presence of metal in higher oxidation state, जिसमें अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ऐसे कंपाउंड के अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली देखने को मिलती है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो रहती है वो अलग अलग टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है टिपिकल एग्जांपल टाइप ऑफ FeO विच इज़ मोस्टली फाउंड विथ कंपोजिशन ऑफ Fe 0.95O and it may be actually range Fe 0.93O to 0.96O, बराबर। Because of in Fe there are two type of oxidation state, Fe2 plus and Fe3 plus. Fe2 plus and Fe3 plus. In Fe2 plus oxidation number is +2 and in Fe3 plus oxidation number is +3. Okay, तो ओवरऑल क्रिस्टल के अंदर FeO की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो FeO मेरा कितना होना चाहिए, तो जनरली वो दोनों के कंपैरिजन में 1:1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो कितना है, उसका प्रोपोर्शन 0.93 to 0.96 जितना वो रहता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल यहाँ पे मेरा कम है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, in crystal FeO some Fe2 plus cation are missing and loss of positive charge is balanced by presence of required number of Fe3 plus ions, बराबर। ऐसे अलग अलग हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड वन इज आवर Cu। कॉपर इज आल्सो टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu2 plus and Cu plus. There is the oxidation number +2 and oxidation number +1. Okay, there is a different type of oxidation number. Chromium has also different type of oxidation number. For chromium we can say there are two type of oxidation state, Cr3 plus and Cr6 plus, +3 and +6. Many type of elements, metals are different type of oxidation number, and if there is a different type of oxidation number, it is also presence of metal deficiency defects. So I hope you can learn about the metal deficiency defect, stoichiometric defect, non-stoichiometric defect. In our next lesson, next videos, we can learn about the impurity defect and electrical property. Okay friends, thank you so much.